जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं तौफीक खान। आज मैं हूँ एक ओनियन या प्याज के कण की नर्सरी में, और इसे मैं शुरू से ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और जो भी केमिकल डल रहे हैं या जो फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर मेरी मॉनिटरिंग में हो रहा है। तो किसान साथियों, ये नर्सरी शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, थोड़ी सी जो है कटने लगी थी। वो वाला हिस्सा ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डेफिनेटली जब शुरुआत में जो कटने लगी थी, या जो भी कहते हो आप, इसे डंपिंग ऑफ कहते हैं। और इसके सिम्टम्स या इसके किस प्रकार से होता है, अभी भी इसमें कहीं ना कहीं डंपिंग ऑफ है। देखो, ये जो प्लांट गिरा हुआ दिख रहा है आपको, ये डंपिंग ऑफ के सिम्टम्स है। और वैसे इसमें अभी थोड़ी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी भी दिख रही है। खैर छोड़िए। तो किसान साथियों, ये नर्सरी हमने तैयार करी थी आज तकरीबन में से 30 दिन के लगभग हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस हमने किस प्रकार से करी है कि पहली चीज़ तो ये कि हमने गहरी जुताई बिल्कुल भी नहीं करी है। हमने 3 से 4 इंची के लगभग की जुताई करी है। और फिर इसमें हमने जो है जेलोरा से ट्रीट करके कण उड़ाया है, बीज उड़ाया है। 3 तरीके के बीज हैं। एक देसी भी वैरायटी है इसी में, और एक रामा ऑर्गेनाइजेशन का एक सीड है, वो भी हमने डाला है। पर मैं जो चीज़ आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम जब से कण जब उड़ाते हैं खेत में, तो कहीं कहीं पर सघन हो जाता है, बहुत पास गिर जाता है। अब इस एरिया में हमने सघन नहीं गिरा थोड़ा सा। जहाँ पर सघन गिरता है, ये पोजीशन देखो आप, यहाँ के ये प्लांट थोड़े से कम ग्रीन है और इनकी हाइट दूसरों के मुकाबले कम है। ये दूसरी सरी के भी देख लें या इसके देख लें, ये थोड़ा सा पास पौधे गिर गए तो इसकी हाइट कम रह गई। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम नर्सरी लगाएं तो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर और इक्वली हो। कि दूर से भी आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये देखिए, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ या ये साइड में देखो आप, इसकी साइड में यहाँ सीड थोड़ा ज़्यादा गिरा है। पर इतना पे किसान ध्यान देता नहीं है, लेकिन ये आगे जाके परेशानी पैदा करता है। अब ये एक पोर्शन आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीला दिख रहा है। जहाँ जब पीला दिख रहा है वो ज़्यादा बीज गिरने के कारण हुआ है। तो किसान साथियों, अगर आप अभी आपका 30 दिन के लगभग या 45 या 40 दिन के लगभग आपका कण हो चुका है, तो आपको स्प्रे के रूप में क्या लेना चाहिए, वो उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। क्योंकि अभी जो पहली चीज़ में हमें लेना है, या तो बायर कंपनी का एलिएट। अगर शुरुआत में एलिएट ले लिया है तो दूसरे में आप नेटिवो पे जाइए। दूसरी चीज़, बायर का नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे भी अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। मेनली फंगिसाइड में आपको, मैं थोड़ा बाहर आके बात करता हूँ। ये नर्सरी है। क्या होता है, अगर फंगिसाइड की बात, इंसेक्टिसाइड की बात करें अपन, अभी मैंने एक इंसेक्टिसाइड भी इसमें सोलोमोन के रूप में हम डालेंगे, या फिर दूसरा कोई सा भी सकिंग पेस्ट के लिए। हम यहाँ पे मच्छरों की शिकायत हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली अगर मच्छर ज़्यादा होंगे तो डिसीज़ ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बात कर रहे थे कि फंगिस पहला डोज, ये अब हम जो अगला डोज जो डालेंगे वो डोज के रूप में क्या रहेगा, मैं आपको मोटा जानकारी दे देता हूँ। कि हम लेंगे वेलिडामाइसिन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। उसका डोज हम थोड़ा डिफरेंट रखने वाला हूँ। डिफरेंट इसलिए रहेगा, वो 30 ml के से 40 ml के बीच में। और दूसरी चीज़, एक एलिएट लेंगे फिर से, और इसके साथ में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, या तो हमें जो जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो वो वाला लेंगे, या तो कॉम्पो एक्सपर्ट का हम कॉम्बी 2 ले सकते हैं, और एक 19-19 भी मिलाएंगे।
ये 4 चीज़ें आप ले सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।